ओडिशा के मुख्यमंत्री और ओडिशा की आदिवासी समुदाय का गर्वित सदस्य होने के नाते इस प्रतिष्ठित सभा को संबोधित करना मेरे लिए अत्यंत सम्मान की विषय है। ओडिशा भगवान जगन्नाथ की भूमि, आप सभी का दिल से आत्मीयता और स्नेह के साथ फिर एक बार मैं स्वागत करता हूँ। मैं लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी को दिल्ली से बाहर यह महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित करने और पहली बार उड़ीसा को चुनने के लिए ईमानदारी से धन्यवाद देता हूँ। यहाँ होने वाली चर्चाएं भारत भर के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय को सशक्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह उल्लेखनीय है कि मैंने SC, ST, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण की समितियों में सदस्य और अध्यक्ष के रूप में सेवा की है। ओडिशा के आदिवासी नेता केंद्रीय मंत्री श्री जुएल ओराम जी भी आज हमारे साथ उपस्थित हैं। हम मिलकर ओडिशा के SC और ST समुदाय की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हमारी जनसंख्या का 40% उड़ीसा में, और उसमें से 23% ST और 17% SC हैं। ओडिशा के विकास के केंद्र में SC और ST का उत्थान है। केवल 2 दिन पहले मैंने हमारा लोकसभा भवन के मेरा कार्यालय पर आने हुए थे, एक दिदाई समुदाय की एक PVTG आदिवासी लड़की से मुलाकात की, जो नीट एग्ज़ाम उत्तीर्ण कर अपनी समुदाय से पहली डॉक्टर बनी। हमारा आज अच्छा है, कल और भी बेहतर होगा, निश्चित रूप से जरूर ही होगा। आज हमारा देश एक महत्वपूर्ण कालखंड से गुजर रहा है। देश हर एक दिशा में आगे बढ़ रहा है। कुछ दिन पहले ही हम सब ने देश की 79वां आज़ादी का दिवस मनाया है। हमारे आज़ादी के साथ ही हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है। और भारत ने आज़ादी के बाद एक लोकतांत्रिक शासन को चुनना था, जहां हर वर्ग के अधिकार सुनिश्चित हो, सबको समान अवसर मिले, और ये सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक अधिकार हो। हमारे पूर्वजों ने बहुत सारे विचार विमर्श के बाद भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर जी के नेतृत्व में भारत के संविधान को प्रस्तुति, जो 26 जनवरी 1950 से लागू है, आज देश का शासन प्रशासन पल्ली से लेकर दिल्ली तक संवैधानिक विधि व्यवस्था में बंधा हुआ है। जिस समय हमारे देश को आज़ादी मिली थी, उस समय देश सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पे बहुत सारी समस्या पे गुजर रहा था। शायद सबसे बड़ी समस्या थी देश के आदिवासी और दलित समुदाय की। दुखद है, पर यह सच है कि इन समुदाय को हजारों सालों की उत्पीड़न झेलनी पड़ी थी। ये लोग छुआछूत के शिकार हो रहते थे। हमारे संविधान निर्माताओं ने सही मायने में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को विशेष अधिकार प्रदान करने के लिए संवैधानिक अधिकार व्यवस्था की है। ये अधिकार सिर्फ चुनाव और नौकरी में आरक्षण की बात नहीं है, आर्थिक भी है। जैसे कि संविधान की बहुत सारी धाराएं है जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश है। ये दिशा निर्देश केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार के लिए भी लागू है। देश के सबसे कमजोर वर्ग को ये संवैधानिक अधिकार प्रदान करने के लिए आज इस अवसर पर मैं बाबा साहेब जी को श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासी नेता भगवान बिरसा मुंडा जी की
जयंती को जातीय आदिवासी गौरव दिवस माननीय मोदी जी ने घोषणा की है। हम सभी ने देखा है कैसे मोदी जी ने कुंभ के अवसर पर और अनेक अवसर में सफाई कर्मियों के पांव धुए हैं, जो ज़्यादातर दलित समुदाय से आते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री स्वयं छुआछूत दूर करने के लिए देश संदेश देते हैं तो समाज में उसका अच्छा प्रभाव देखने को आज मिल रहा है। संविधान के प्रावधान और माननीय मोदी जी के दिशा निर्देश के अनुसार ओडिशा में हमारी सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के कल्याण के लिए कार्यरत है। हमारी सरकार को मालूम है कि ओडिशा भी कुल जनसंख्या की 40% लोग आदिवासी और अनुसूचित जाति समुदाय से आते हैं। लगभग राज्य एक चौथाई अर्थात 24% सिर्फ जनजाति है। जब तक इस समुदाय का विकास नहीं होगा तब तक राज्य का विकास सही मायने में नहीं हो सकता। अनुसूचित जाति और जनजाति लोगों के सामग्रिक विकास के लिए हम लोगों ने 2 रणनीति अपनाया है। पहला, विभिन्न कल्याणकारी योजना से व्यक्तिगत और सामुदायिक विकास, और दूसरा है इस समुदाय का सशक्तिकरण। अगर सशक्तिकरण नहीं होगा तो चाहे कितनी भी योजना कर लो, कितना भी रकम दे दो, उनकी सही विकास कभी नहीं हो सकता है। मैं खुद उसी समुदाय से आता हूँ। अनुसूचित जाति और जाति की दिक्कत जानने के लिए मुझे गरीब पर्यटन करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल कोई चुनाव से पहले दलित और आदिवासियों के घर पे जाकर प्रॉपर्टी टूरिज्म करना एक फैशन आजकल बन गया है। हम तो वहीं पैदा हुए हैं, यहीं पहले बढ़े हैं। उन लोगों की कथा व्यथा हमारी रोगों में है। ओडिशा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए जो स्टेट लेवल कमेटी और ओडिशा विधानसभा की स्टैंडिंग कमेटी है, उनके सिफारिश के अनुसार हमारी नीति बनाई जाती है। उनके सिफारिश से एससी और एसटी वर्गों के शिक्षा, अर्थनैतिक सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा के लिए योजनाएं बनाई जाती है। इस साल एसटी डेवलपमेंट के लिए 68,881 करोड़ रुपया का बजटरी प्रोविज़न हमारा उड़ीसा सरकार तरफ से उसी डिपार्टमेंट में हमने किए हैं। कमेटी के गाइडेंस से ये पैसा सही तरह से अभी खर्च हो रहा है। हमारा पीबीटीजी या विशेष अनुन्नत जनजाति वर्गों के शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर यह कमेटी ज़्यादा जोर दे रही है। केंद्रीय योजना के फायदे भी हमारे एससी एसटी वर्गों को मिल रहा है। पीएम जनमन योजना ओडिशा के 14 जिले के 3 लाख पीबीटीजी वर्गों के पास पहुंच रहा है। पीएम अजय और पीएम एजीवाई योजना में पहली फेज में 162 और दूसरे फेज में 803 गांव को विकसित करने के लिए मॉडल विलेज घोषणा की गई है। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एससी एसटी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एसटीएससी वर्गों को स्टार्टअप शुरू करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। आदिवासियों का माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए भी उपयुक्त मूल्य दिया जा रहा है। हमने ओडिशा में आदिवासियों के जीविका के लिए 100 फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोसेसिंग यूनिट स्थापन करने का निर्णय लिया है और काम भी अभी शुरू कर दिया। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में आदिवासियों के जंगल जमीन के ऊपर अधिकार देने में ओडिशा आज एक प्रमुख राज्य है। हमारी सरकार भी अभी मिलेट मिशन में श्री अन्न योजना के तहत मिलेट की खेती के ऊपर जोर दे रही है, जिसका सबसे ज़्यादा फायदा हमारे आदिवासी भाई और बहनें को ही मिलता है। सशक्तिकरण के लिए शिक्षा सबसे ज़रूरी है, विशेष तौर से अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए
क्योंकि साक्षरता की दर इन्हीं वर्गों से बहुत कम है। इसलिए शिक्षा के ऊपर हमारी सरकार सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। ओडिशा में 5 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी हॉस्टल में रहकर पढ़ रहे हैं और इनमें करीब करीब 60% विद्यार्थी लड़कियां हैं। कमेटी के सिफारिश से प्रयास कार्यक्रम के अंतर्गत ज़्यादा बच्चों के लिए स्कॉलरशिप और वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जा रहा है। बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए हमने इसी साल 15 एकलव्य मॉडल स्कूल खोले हैं। हमारी सरकार आदिवासी बच्चों में ड्रॉप आउट रेट कम करने के लिए शहीद माधव सिंह हाथखर्च योजना के नाम से एक नई योजना शुरू की है। इस योजना में क्लास 9 और क्लास 11 में बच्चों को 5,000 रुपया पढ़ने के जरूरी सामान खरीद करने के लिए दिया जा रहा है। इस योजना में 3 लाख बच्चों के लिए हर साल 156 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप जनजाति वर्गों में ड्रॉप आउट दर बहुत आजकल कम होने जा रहा है। मोदी जी के मंत्र विकास भी और विरासत भी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि ओडिशा में हमारी सरकार ओडिया अस्मिता की सुरक्षा के लिए कार्यरत है, ठीक ऐसे ही अनुसूचित जाति और जनजाति संस्कृति प्रचार प्रसार के लिए हम आदिवासी संस्कृति और ऐतिह्य भवन और आदिवासी भाषा प्रतिष्ठान भी निर्माण कर रहे हैं। जनजाति भाषा में बच्चों की पढ़ाई के लिए व्यवस्था की जा रही है। पहले चरण में हमने जैसे उड़ीसा में हमारा सरकार आने के बाद जातीय शिक्षा नीति 2020 का हमने इम्प्लीमेंट किए हैं। इसी आधार पर जैसे हर प्रत्येक आदिवासी भाषाओं ने भी हमने कैसे शिक्षा दिया जाएगा, इसी आधार पर हमने काम करने शुरू कर दिए। और पहले चरण में हमने संताली भाषा में पढ़ाई किया जाएगा। इसी आधार पर हमने उनके जो स्क्रिप्ट है संताली ऑलचिकी, इसी आधार पर हम किताब भी छपने के बाद ही उसको शुरू करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जब भी देश में विशेष तौर पे ओडिशा में आदिवासी सशक्तिकरण की बात होगी, ओडिशा के आदिवासी समुदाय के आने वाली भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की बात सबसे पहले होगी। आदरणीय राष्ट्रपति सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए प्रेरणा की स्रोत है। आदिवासी सशक्तिकरण की और एक प्रभावी चेहरा है माननीय केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम जी। यो पिछले 4 दशकों से आदिवासी कल्याण के लिए इसी विभाग को चलाते हुए सारा देश भर आदिवासियों के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनको भी हम आज इसी अवसर पर हमारे साथ भी हैं, हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। हम ओडिशा में 2036 तक हमारा एक विजन डॉक्यूमेंट्री भी हमने तैयार किए हैं। विजन 2036 समृद्ध ओडिशा, विकसित ओडिशा और 2047 विकसित भारत, इसी आधार पर हम काम कर रहे हैं। और 2036 के लिए 36 प्रोग्राम भी हमने बनाए हैं। 2036 तक हमने $500 बिलियन अर्थनीति के साथ समृद्ध ओडिशा बनाने का लक्ष्य रखा है। और 2047 में मोदी जी ने विकसित भारत बनाने के लिए देश को आगे लेके जा रहे हैं। इसके लिए सभी वर्गों के साथ अनुसूचित जाति और जनजाति का विकास ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर 40% लोग पिछले रह जाएंगे तो विकास का राज्य का विकास असंभव हो जाएगा। हमारी सरकार इसी सच्चाई से अवगत है और इसी दिशा में कार्यरत है। 2 दिन का कॉन्फ्रेंस हर दिशा से एक ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस होगा। आप लोग जो सलाह देंगे उसके अनुरूप नई नीतियाँ और कार्यक्रम बनेगी। मुझे पूरा भरोसा है आगे चल के हमारा अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग देश के मुख्य स्रोतों का एक अभिन्न अंग बनेंगे।
विकसित भारत बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान रखेंगे। मैं आज के कार्यक्रम के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी को उनके मार्गदर्शन के लिए निश्चित रूप से धन्यवाद दूंगा। भारतर एकमात्र परीक्षित बायोसार पृथ्वी प्रो माटी को रखे सुस्थ दिए नुआ जीवन। धान पनीपरिबा और डाली जातीय फसल पाई लाभदायक, अमल बढ़ाए रोग कमाए। आज ही जमी रे प्रयोग करंतु। जोगाजोग पाई 9937054201 नंबर को डायल करंतु। आम सह जोड़ी हेबा पाई आमकु लाइक फॉलो और सब्सक्राइब करंतु। अधिक अपडेट पाई विजिट करंतु आम वेबसाइट thequiver.in।